नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के चैनल में। एनालिसिस करेंगे गाइस मार्केट को लेके। 24 का दिन है, कल फ्राइडे। बहुत इंपॉर्टेंट एनालिसिस है। क्यों इंपॉर्टेंट है? जो ये ब्रेकआउट दिख रहा है और जो निफ्टी शायद 23,100 जाने वाला है, 200 जाने वाला है, सब चीज़ें हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। और कल वीकली चार्ट जो फॉर्म होगा, ठीक है, इसको लेके दो चार चीज़ें मुझे आपके साथ डिस्कस करनी है। तो ज़्यादा मैं टाइम लगाऊंगा नहीं, वैसे भी लेट हो गया वीडियो बनाने में। एक बार डिस्क्लेमर को देख लेते हैं दोस्तों, इसको पढ़िए समझिए, इसके बाद ही मेरी वीडियो पे आगे बढ़िए। अब आ जाइए चार्ट के ऊपर। ठीक है दोस्तों, आपसे एक चीज मैंने बोली थी क्या, कि अगर निफ्टी 23,000 जाएगा तो भी उसको हम ट्रेड करेंगे, और अगर निफ्टी 21,000 जाएगा तो भी हम उसको ट्रेड करेंगे। ठीक है। और आप में से किस किस ने बताइएगा कि 22,555 इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग होने के बाद आज स्क्रीन पे मार्केट में आपने क्या देखा है? इट इज मैजिक। इट इज क्या है? मैजिक नहीं, नंबर का ज्ञान। नंबर का ज्ञान, नंबर की नॉलेज, नंबर की रीडिंग, या इनको आप कह लीजिए लेवल्स। ठीक है। 22,350 जस्ट ट्रिगर बेसिस। मार्केट क्या हो गया? बाई ऑन डिप्स। क्या हो गया? बाई ऑन डिप्स। ठीक है। अगर मार्केट को 22,700 से लेके, ठीक है, 22,800 के बीच में जाना है, उसको कौन से नंबर के ऊपर क्लोज करना पड़ेगा? 22,555। ये देखिए, इसने एक दिन, 2 दिन, 3 दिन ट्राई किया, कल क्लोजिंग थी, आज आप जादू देखिए। ठीक है। अब मार्केट को 23,000 क्रॉस करना है तो उसे कौन सा नंबर ट्रिगर करना पड़ेगा? ये भी इसने आज ट्रिगर किया। और मार्केट में आपने क्या हाई देखा है आज? सब कुछ आपके सामने है, पूरा एनालिसिस आपके सामने है, पूरे नंबर आपके सामने है, नंबर किस प्रकार से काम करते हैं सब कुछ आपके सामने है। ठीक है। तो लाइक का बटन जरूर दबाइएगा, और जिस जिसने 22,555 के ऊपर क्लोज होने के बाद तेजी को इसको राइड किया है, कमेंट सेक्शन में लिखिएगा उस नंबर की नाम। ठीक है। सब कुछ सीखते चलिए, ऑब्जर्व करते चलिए, मेरा यही कहना है। और ट्रेड कम करते चलिए। ट्रेड कम करना बहुत अच्छी बात है। आपके प्लान के मुताबिक जो बन रहा है उसको ट्रेड कीजिए बस। ठीक है। ये मैं खुलेआम बोल रहा हूं कि हमने यहां से तेजी नहीं करी है। 21,800 से 22,350 के बीच की जो 400-500 पॉइंट है, ये हमने बिल्कुल भी ना तो इसमें कोई बाई साइड का ट्रेड लिया, ना इसमें हमने कुछ कोई पोजीशन को राइड किया। इनफैक्ट हमने तो इंडेक्स में ट्रेड भी बैंक निफ्टी में बहुत दिनों बाद आज कल लिया था। ठीक है। आपके सामने जो शेयर किया था मैंने 47,700 के आसपास। ठीक है। 350 ट्रिगर हुआ। देखिए दोस्तों, जब तक मेरा नंबर नहीं ट्रिगर होगा ना, मैं अपना मूड नहीं बदल सकता। और ये मैं बहुत जूते घिस के सीखा हूं भाई। ठीक है। व्यूज बन सकता है मेरा, एनालिसिस मेरा निकल सकता है। ठीक है। एनालिसिस तो मेरा ये कहता है कि मार्केट यहां से 2-2,500 पॉइंट गिरना चाहिए। ठीक है। ये तो मेरा तो, ये मैं तो जो पिछले 3-4 महीने से डिस्कस कर रहा हूं आपके साथ, पर मार्केट क्या है, चिपका हुआ है 21,800 से लेके 22,000। आज कोई इसने रेंज तोड़ी है। ठीक है। नहीं तो मार्केट तो चिपका हुआ। अभी भी काफी चीजें हैं देखने वाली, अभी भी काफी समझने वाली चीजें। ठीक है। यहां से कल ये जो वीकली चार्ट, एक एक चीज को दोस्तों ध्यान से सुनिएगा। ये देखिए, ये वीकली चार्ट है, इसमें आ जाएगा ब्रेकआउट एक। तो ये इतनी तेजी दिखाना चाहिए मिनिमम, इतनी तेजी। और ये नियर नियर आप कह लीजिए 1,000 पॉइंट की तेजी है। कहां से? यहां से 22,500 के ऊपर से। मैं वीकली चार्ट की बात कर रहा हूं अभी। मतलब कल की भी क्लोजिंग यहां कहीं ऊपर आनी चाहिए। कल की क्लोजिंग ऐसी नहीं होनी चाहिए कि वो आपकी सरक सरक के नीचे 22,800 के नीचे आ जाए। कल बेसिकली रेड कैंडल नहीं बननी चाहिए। कल अगर ग्रीन कैंडल में ही मार्केट क्लोज होता है तो मार्केट BTST टाइप ही रहेगा, जैसा कि कल था, जैसा कि आज है। ठीक है। कल का दिन इंपॉर्टेंट है, इसलिए ऊपर की तरफ ही क्लोजिंग आनी चाहिए। और यहां से निफ्टी आपका पोजिशनल बेसिस, अब पोजिशनल बेसिस 23,500 की तरफ चलना चाहिए। ठीक है। जिसमें सबसे पहला तो जो नंबर ट्रिगर हुआ है वो इसको खींच के ले जाएगा कहां तक? 23,100 से लेके
23,180। इस रेंज में कहीं पे जाके गाड़ी जो है फिलहाल रुकनी चाहिए, चाहे वो कल रुके, चाहे वो परसों रुके, चाहे वो ट्यूसडे को रुके। इसके बाद हमें क्या ऑब्जर्व करना है? इसके बाद हमें इस नंबर के ट्रिगर होने का वेट करना है। ठीक है, चलिए मैं आपका आगे का भी बताते चल रहा हूं। ये नंबर जिस दिन ट्रिगर हो, एसएल रखिए 23,175, बाय करिए किस किस नंबर के लिए? 23,320 से लेके 23,350, यहां पे आपका टारगेट आ जाएगा। और ये 90% आप मान के चलिए। बस जो मैं बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुनना है, स्किप नहीं करना है। वो नंबर ट्रिगर होना चाहिए। और आपका एसएल बहुत छोटे छोटे दे रहा हूं, ठीक है? आज भी बहुत छोटा एसएल दिया था। और बैंक निफ्टी तो मतलब आप पूछो ही मत, उसका डिस्कशन करूंगा मैं, उसका तो चार्ट पैटर्न बिल्कुल क्लियर रीडिंग में था। तो ये है दोस्तों निफ्टी, इससे ज्यादा मुझे कुछ आपके साथ कहना नहीं है। कल भी मैंने आपके साथ एक ही चीज शेयर करी थी, वीडियो को अगर आप खोल के देखेंगे, एक ही नंबर आपके साथ शेयर किया था। ठीक है, वो नंबर अगर आपको याद हो, ठीक है, उस नंबर की ताकत देखिए आप। कल का अगर आपको एनालिसिस याद हो तो मैंने बोला था ये नंबर क्लिक नहीं होना चाहिए, है ना? किसी को याद हो तो बताइएगा। बी ऑन बाई साइड, है कि नहीं? चलिए एक बार ना देखता हूं। माफ कीजिएगा दोस्तों, 22,800 तो मैंने मतलब मुझे पता था ये स्क्रीन पे आने वाला है। इसके ऊपर की तेजी 22,850। ठीक है, हाँ 23 मई, इधर ये हमारा टारगेट है। यहाँ पे कहीं पे आना चाहिए। ये पूरी दो लाइनें खींच के एक एसएल दे रहा था मैं आपको 2575, ये लिख रहा। ठीक है, ये नंबर ट्रिगर नहीं होना चाहिए। अब आप देखिए चार्ट पे जाके आज का लो क्या है, इधर दिखेगा। 580 नहीं, आज का लो 577 के आसपास है यार। ये इन्वेस्टिंग में गलत बताते हैं। एक मिनट रुक जाइए, आप भी अपना जीरोधा वगैरह में आप स्टॉक्स में देखिएगा। मेरे ख्याल में जो आज का लो है वो 577 या 5 क्या कहते हैं 80 के आसपास है। वो 78 या ऐसे कुछ है करके है। टुडेज लो इज, इट इज 22,577.45। आज का जो लो है वो है, इस कैंडल का जो लो है वो है 22,577.45। और ये पहले 15 मिनट के अंदर मेरे ख्याल में आया था। अगर मैं 5 मिनट का चार्ट लगाऊं, इस कहां पर, यहाँ पे ये है ना 6, आज का दिन कब से स्टार्ट है यार? ये रहा, ये 586 582, यहाँ पे कहीं पे लो है वो, थोड़ा सा। ठीक है, जो कि इसमें इन्वेस्टिंग में दिख नहीं रहा, इस जगह कहीं पे जीरो में है 522,577। और ये दो लाइनों के बीच में गया। ठीक है, इतना तो कंफर्म था। और आपने मैजिक देखा किस नंबर का? 850 का। ठीक है, तो अब यहाँ से बिल्कुल 90% चांसेस है निफ्टी आपको डेफिनेटली 23,100 से लेके 23,180 के बीच में एक बार ले जाएगा। देखिए 80 पॉइंट के दायरे में एक बार जाएगा, वहां पे डेफिनेटली प्रॉफिट बुक एग्जिट। ठीक है, फिर आपको मैंने यहाँ से एक हल्की फुल्की गिरावट आ सकती है 23,025 23,040 के आसपास, वहां से फिर से बाय कर लेना है। और टारगेट 23,200 के आसपास। क्योंकि 225 एक ऐसा नंबर है, सीधी छलांग में नहीं उसको जाके टिकाएगा कि मतलब कल ही एक ऐसी कैंडल बन जाए। ठीक है, मुश्किल है। एक हल्का सा ऐसे रिट्रेसमेंट लेके फिर जाके 225 को टच करेगा। ठीक है, तो ये है दोस्तों फिलहाल निफ्टी। और बी ऑन बाई साइड ओनली, इसमें तो मुझे कोई दो, कल मुझे लगता है गैप अप भी खुलना चाहिए, क्योंकि ये जो है एक तरीके से रेजिस्टेंस को काट के ऊपर की तरफ क्लोज किया है। और गैप अप अगर आपको 23,100 के आसपास मिलता है, भाई निकल जाइएगा। ठीक है, हाथ जोड़ नमस्कार, जेब में जो आया बस उसको फिर डाइजेस्ट करिए।
प्रॉफिट को क्या है, डाइजेस्ट करिए। ठीक है, स्टॉक कुछ रहेंगे तो मैं दूंगा। यहाँ से मुझे 3-4 स्टॉक अच्छे लग रहे हैं, डिस्कस करूंगा आपके साथ कल, टेलीग्राम पे आपको बता दूंगा। टेलीग्राम पे कोई नहीं है तो टेलीग्राम पे डेफिनेटली जुड़िए। ठीक है, ये टेलीग्राम है जिस, मेरा तो यही टेलीग्राम है भाई। भाई ग्रीन ट्रेडर के बहुत खुले हुए हैं, ये लोगो है उसका, ये वाला दिखा देता हूँ मैं आपको अच्छे से, ये वाला। ठीक है, और आज की डेट में 23 मई को 8:07 पे जो वीडियो बना रहा हूँ मैं, 14,026 उसके अंदर करंट सब्सक्राइबर है। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी मुझे दिखता है, कैनरा बैंक आज मैंने डिस्कस किया, और बीटीएसटी दिए हैं आपको कुछ। ठीक है, एक तो बैंक निफ्टी दिया है, देन आईडीएफसी दिया है, 115 के आसपास चल रहा है। कैनरा बैंक 118 के आसपास है। देन एचसीएल टेक 1352 इस लेवल के ऊपर इसने होल्ड किया है। और बैंक निफ्टी, ये 3-4 में हमने, मुझे ठीक ठाक लग रहे हैं आगे आने वाले टाइम के लिए। ठीक है, चलिए अब चलते हैं हम लोग बैंक निफ्टी पे, जिसने सच में मतलब स्वाद आ गया। ठीक है, ये देखिए दोस्तों, चार्ट डिस्कस किया था बैंक निफ्टी का आपको मैंने 22 तारीख को, कि एक नीचे की तरफ ऐसे लो बनना चाहिए, और यहां से इस जोन में से जो, ये देखिए, एक मिनट, हाँ, ये देखिए यहाँ पे कहीं पे लो बनना चाहिए। ठीक है, 47,700 इसके आसपास का जो है, ये है फिर तेजी 48,800 के आसपास। ये पिछली 2 दिन का आपके साथ डिस्कशन है, और ये रहा चार्ट डिट्टो आपके सामने, वैसा का वैसा ही चार्ट डेवलप हुआ है। 48,800, ये डॉटेड लाइन। ठीक है, ये डॉटेड लाइन टच हो गई है। ये रहा डेली चार्ट आपके सामने, यहाँ पे मैं अगर बनाऊं इसको, ये, ठीक है, और मुझे लगता है कल ये और ऊपर की तरफ निकलेगा। इसका जो अगला पड़ाव है वो है 40, ये लाइन डालता हूं मैं, इट इज 49,000, 49,000 ही है भाई। ठीक है, 49,000 से लेके 49,200 के बीच में इसने अब एक बार अटेम्प्ट लेना चाहिए। अब ये इस डॉटेड लाइन के ऊपर क्लोज करेगा नहीं करेगा, वो हमको देखना है। ठीक है, जैसे देखिए ये यहाँ पे क्या, 2-3 दिन इसने इसी लाइन पे बिता दी, ऐसे ये नीचे से आया तो 2-3 दिन इसने इसी लाइन पे बता दिए, फिर तेजी करी। ठीक है, तो वो हमको थोड़ा सा वॉच करना पड़ेगा, क्या ये इस डॉटेड लाइन को होल्ड करता है कि नहीं करता है। और इस डॉटेड लाइन को होल्ड करने के लिए इसको 49,000 के ऊपर क्लोज करना पड़ेगा। ठीक है, और यहां से भी अगर मैं आपके साथ डिस्कस करूं, 48,766। ठीक है, जब तक ये 48,500 के ऊपर है, बी ऑन बाई साइड, क्लोजिंग बेसिस। ठीक है, कल आपके साथ मैंने क्या डिस्कस किया था, जब तक ये 47,500 के ऊपर है, बी ऑन बाई साइड। अब एक दिन में 1,000 पॉइंट की तेजी हो गई, आप खिसक 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 जाइए आगे की तरफ। जब तक इस लेवल के ऊपर है, इसके नीचे क्लोज नहीं कर रहा है 48,500, बी रेडी टू से दिस मूव। ठीक है, जो कि आपको ले जाएगा 49,500 प्लस, पोजिशनल। ठीक है, तो मैं सीढ़ी दर सीढ़ी, जितना आगे का रास्ता दिख रहा है उतना ट्रेड करना है। ठीक है, यहां से अगर मैं वेव वगैरह की स्टडी आपके साथ शेयर करूं तो एक क्लियर कट दिख रहा है, इसने इसका ब्रेकआउट दिया है तो ये जाना चाहिए ऐसे। पर इसको सीधा मैं आपके साथ नहीं बोल सकता कि आप इसको ट्रेड कर लीजिए। ठीक है, निफ्टी भी अगर 23,000 है तो मैंने आपके साथ क्या कहा है कि हम ट्रेड करेंगे। ठीक है, आप नंबर को ट्रिगर होने दीजिए। तो निफ्टी में जब जब नंबर ट्रिगर हुए हमने ट्रेड किया। अब निफ्टी में जो हमें टॉर्च जहां तक रोशनी दिखा रही है वो ये लेवल तक दिखा रही है, हम यहां तक जाएंगे। इसके आगे के लिए, आगे का रास्ता देखने के लिए 23,225 ये नंबर ट्रिगर होना जरूरी है। ठीक है, आज जो नंबर ट्रिगर हुआ है वो यहां तक दिखा रहा है, तो उतना ही देखना है। ठीक है, अब बैंक निफ्टी में भी 49,000 के ऊपर इसको क्लोजिंग देने दीजिए,
तब ये वेव पैटर्न हम लोग राइड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, यहां से बिल्कुल जड़ से इसको बाय किया है और इतना आराम से ले लिया हमने। ठीक है, अगर आप टेलीग्राम पे रहे हैं तो आपको सब कुछ पता है किस प्रकार से क्या बाइंग पोजीशन कहां से कैसे बनी है, और डेली वीडियो देख रहे हैं तो आपको क्लियर कट पता है। ठीक है, तो ये है दोस्तों एनालिसिस। ज्यादा यहाँ पे बिल्कुल फालतू ट्रेड करने की जरूरत नहीं है। जो बिल्कुल श्योर ट्रेड बनता है, ठीक है, जिसकी प्रोबेबिलिटी 90% के आसपास जनरेट होती है, ठीक है, उतना ही ट्रेड करना है। एंड अपने सेटअप पे ट्रेड करना है कि मेरा फर्स्ट टारगेट आ गया तो 50% जेब में डालूं। मुंगेरी लाल के सपने नहीं देखने कि भैया 49,000 के ऊपर क्लोज है तो मैं बिल्कुल 50,000 के ऊपर ही बुक करूंगा। कुछ प्रॉफिट लीजिए भाई। आज भी मैंने दो तीन लोग को बोला भाई 48,200 के आसपास कुछ बुक कीजिए, देन 48,400 450 के पास डेफिनेटली कुछ बुक कीजिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो भगवान भी आपकी मदद नहीं कर सकता। ठीक है, सर पे कफन बांध के बैठोगे कि नहीं मैं बिल्कुल फाइनल डेस्टिनेशन पे ही जाके निकलूंगा, तो फाइनल डेस्टिनेशन जो पिक्चर है ना वैसा ही हाल होगा। बिल्कुल सब कुछ तहस नहस हो जाएगा, कुछ हाथ में नहीं बचेगा, तंबूरा बस वही रहेगा हाथ में, तंबूरा। ठीक है, तो यह है मार्केट दोस्तों। कल एक गैप अप टाइप मार्केट लग रहा है। ठीक है, खुलना चाहिए ऊपर। एक चीज याद रखिएगा, निफ्टी में आपको 23,100 के आसपास अगर गैप अप ही मिलता है तो भाई एग्जिट। ठीक है, और जो स्टॉक बीटीएसटी के दिए हैं डेफिनेटली एक बार एग्जिट करिएगा, है ना। 50% तो डेफिनेटली गैप अप मिलता है, कुछ तेजी होती है, पक्का एग्जिट मारना है। ठीक है, पक्का एग्जिट मारना है। चलिए दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।